जय शिव शंभो 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 जय शिव शंभो। महिमा भगवान शिव की है। बाबा शिव ये नाम नहीं, ये आत्मा के साथ तुम्हारे संबंध का एक तत्व है। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, और चाहे जपो निरंतर नाम, बिन बाबा के दया के होते नहीं है काम। हा? दुनिया घूम कर आओ ना, फिर एक लोटा जल मेरे बाबा पे चढ़ाना, फिर देखो शंभु दया निधान है, शंभु करुणामय है। काशीपति इसका 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 दरबार ही अनोखा है। यहाँ फूल, पत्ती, बिलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, भांग, दूर्वा, अरे हर उस चीज से काम चलता है जो कोई नहीं पूछता। यहां गिना नहीं जाता। यहां 56 भोग, मेवा, पकवान नहीं चाहिए, यहां श्रद्धा चाहिए। चूंकि भवानी, हाँ क्या कह रहा हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरम। एक श्रद्धा है, दूसरा विश्वास है। जीवन में भगवान शिव की उपासना का ये सोपान है, ये सीढ़ी है, ये मार्ग है। क्या चाहिए? पहले श्रद्धा चाहिए, फिर विश्वास चाहिए। आपका किसी से प्रेम नहीं बनता, आप किसी से संसर्गित नहीं हो पाते, आप किसी के साथ बहुत तल्लीन नहीं हो पाते, आपके अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं, आपके सब लोग तुम्हें बहुत पीड़ा देते हैं। तुम सबसे ज्यादा उनसे परेशान हो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा अपने हैं। तो इस सोपान का पालन करना, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, परस्पर, हाँ दोनों तरफ। जब ये होगा तो सब होगा, ये ध्यान से समझना। आपके जीवन में माता और पिता का प्रादुर्भाव होगा। मेरी कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, गर्ग संगीता के 8वें अध्याय पर साफ ये बात लिखी है। भगवत कृपा का सार है और भक्ति वेदांत सूक्त से अगर आप समझो तो दुख तो भक्ति का सबसे पहला सोपान है। तकलीफ में रहना, दुखी रहना, बहुत परेशान होना, बहुत दुखी होना, ये शायद भक्त की परिभाषा है, भक्त का लक्षण है। इस पर चर्चा करेंगे। अगर तुम बहुत परेशान हो, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ है, तुम किसी अपने से परेशान हो, तुम किसी से प्रेम करते हो, तुम्हारा किसी के साथ
बहुत अंतरंग संबंध है। तुम्हारे पति पत्नी के बीच की बात हो सकती है, तुम्हारे भाई बहनों के बीच में बात हो सकती है, तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हारे सौहार्द रिलेशंस हो सकते हैं। अगर तुम किसी भी रिश्तों में, संबंधों में बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, दूध में मिश्री मिलाकर भगवान शिव पर चढ़ाना। 31 दिन में अगर परिणाम नहीं मिले तो बताना। बाबा शिव कहता है, मुझे जो भी देते हो मैं सब वापस करता हूं, अपने पास कुछ नहीं रखता। संगत से गुणावत, संगत से गुणजात, और बांस फांस और मिश्री ये कई भाव विकास। बाबा कहता है कि जो भी तुम दोगे हम सब वापस करेंगे तुम्हें, अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। सोमवार से शुरू करके 31 दिन तक लगातार ऐसा करने से आपके अपने रिलेशंस, आपके संबंध मधुर हो जाते हैं। उपाय विशेषांक सिर्फ बाबा शिव के खंड में है। बाबा कहता है कि तुम मेरे भक्त होगे तो ही काम नहीं चलता, अभक्त हो तो भी काम चलता है। बाबा के दरबार में रावण भी है और बाबा के दरबार में राम भी है। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं बाबा के दरबार में रावण भी है और राम भी है। और जरा समझना, दोनों को दिया बाबा ने। ना तो राम को निराश किया और ना तो रावण को निराश किया, दोनों को वो दिया जो आवश्यकता थी। दोनों ने जैसे जो कुछ मांगा उन दोनों को वैसा कुछ दिया। ऐसा दानी, ऐसा अवघड़ दानी सिर्फ और सिर्फ मेरा बाबा है। तुम अच्छे हो, तुम सत्कर्मी हो, तुम धर्म करने वाले हो, तुम बहुत सारा दान करते हो, तुम बहुत सारा धन खर्च करते हो, तुम बहुत ज्यादा सुखृष्ट हो, तुम बहुत कुलीन हो, तुम बहुत धनवान हो, तो ही तुम पर कृपा होगी क्या? नहीं। बाबा कहता है कि तुम पर कुछ नहीं होगा तो ही हम तुम पर दया करेंगे। किसी का क्रोध शांत नहीं हो रहा। कोई ऐसा है जो तुमसे नाराज होकर बैठा है। अपनी बात करेंगे। रूठना और मनाना शायद बहुत बहुत अंदर की बात है। जाओ कोई रूठ जाए तुमसे, उस दिन पता चलेगा कि जब कोई रूठता है तो कैसा लगता है। कोई अपना जब रूठे ना तो वास्तव में पता चलता है रूठना किसे कहते हैं। कोई जब तुमसे दूर होगा, जब तुमसे कोई बात नहीं करेगा तो एक एक क्षण तुम्हारा मुश्किल होगा। जब तुम्हारा कोई अपना ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा कि तुम उस तक पहुंच सको, तब तकलीफ बढ़ेगी। तकलीफ तब बढ़ेगी जब तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। होना तो ये चाहिए कि कोई रूठ जाए तो फिर मान जाए, होना तो ये चाहिए कि कोई दूर जाए तो फिर वापस आ जाए, होना तो ये चाहिए कि कोई परेशान हो तो ठीक हो जाए, होना तो ये चाहिए कि रात हो तो फिर सवेरा हो जाए, होना तो ये चाहिए कि सुख आए तो फिर दुख भी आए और दुख आए तो फिर सुख आए, होना तो ये चाहिए कि कभी कुछ खराब हो जाए तो फिर अच्छा हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो बहुत समय तक तो गुरु जी जैसे अपन भक्ति करते हैं, उस भक्ति के माध्यम से अपने को ऐसा लग रहा है कि वाकई में गुरु जी के माध्यम से कई समस्याएं लोगों की दूर हो रही हैं। मतलब मैं एकदम नेगेटिव थी, आपसे जुड़ने के बाद मैं पॉजिटिव हुई हूँ। और जब मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या कहते हैं, फर्स्ट समागम आपका कानपुर में हुआ था, उसके बाद से मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गई हूँ और मेरा काम हुआ भी है। श्री चरणों में सशत नमन करते हुए आज मैंने उनका जो प्रोग्राम देखा और उनके जो वाणी सुनी, आज मंत्रमुग्ध हो गए हम। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरु जी के वाणी सुन करके, और ऐसा लगा कि बाकी सत्य में, धारा में सत्य है। और गुरु जी से बहुत मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत आभार। तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो?
1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कितनी देर तक? कुछ मिनटों में ही मुश्किल होने लगेगी। बस वैसा ही फील होगा, बस वैसा ही लगता है उस समय जब कोई तुम्हारा अपना, एक बार तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कोई बाहर गया है और वो कभी नहीं आने वाला। एक बार पता लगे कि तुम्हारा कोई है और वो कभी तुमसे नहीं मिलेगा। एक बार तुम्हें मालूम पड़ जाए ये बात कि तुम्हारा कोई है और अब नहीं आएगा, जरा सोच कर देखना कितना मुश्किल होगा उस समय तुम्हें। एक बार मालूम पड़े तुम्हें किसी भी तरह से कि जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसे तुम बहुत चाहते हो, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। उस समय की व्यवस्था तुम्हारी तुमसे छीन लेगी तुम्हें। उस समय तुम नहीं रहोगे। कुछ ऐसी वेदनाएं हैं जिसे समझने के लिए तुम्हें और अंदर जाना होगा। ये दशा भगवान शिव की है। जब माता सती ने अपनी आहुति दे दी, जब माता सती ने अपने आप को अग्निकुंड में डाल दिया, तो जरा सोचना कैसा लगा होगा। जरा विचार करना इस बात पर। जब बाबा शिव को पता चला कि अब उसका अर्धांग कभी वापस नहीं आने वाला, जरा समझना कि लोग साकल्य से स्वाहा करते हैं। कुछ महंगे औषधियों से हो सकता है आहुति करते हैं। समझना कोई तुम्हारा अपना आहुति हो जाए, उस वेदना को समझना तुम एक बार समझना, ध्यान देना उस बात पर, कैसा लगता होगा, क्या फील होता होगा उस समय, उस दशा के अंदर जाना। अब इस रात की कभी सुबह होगी ही नहीं। अब ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। अब इस जीवन में कभी भी हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। अब ये आंखें उसे नहीं देखेंगी कभी भी। अब कभी भी उनसे मिलन नहीं होगा। अभी कभी भी हम आलिंगन नहीं कर पाएंगे। कोई बैठे, कुछ बात करे, कुछ सुनने को मिले, कोई कुछ कहता क्यों नहीं। कहीं से तो आवाज आए, कहीं से तो चल करके कोई आ जाए, जिसे हम चाह रहे हैं, जिसे पाना चाहते हैं, जो हमारा अपना है, वो हमसे इतना दूर। भगवान शिव ने इसे महसूस किया है। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिबाई। ये दर्द, इस वेदना को मेरा बाबा समझता है। इस वेदना से अगर तुम पीड़ित हो तो सत्य मानना, सिर्फ और सिर्फ पूरे जगत में मेरे बाबा के अलावा कोई नहीं है जो बचा सकता है। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है। बाह पकड़ लो ए स्वामी, मेरी बाह पकड़ लो ए। मालिक तुम पकड़ो, मैंने तो पकड़ा तो कहीं छूट ना जाए। तुम पकड़ोगे तो पकड़े रह जाओगे। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से कहता है, अपने पिता से कहता है, अपने गुरु से कहता है कि पापा, स्वामी, गुरुजी, अरे सुनिए ना, मेरा हाथ पकड़ लो। मैं नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकते? मैं पकड़ूं तो कभी मुसीबत में छूट ना जाए। तुमने पकड़ा तो नहीं छूटेगा।
बाह पकड़ लो, हे स्वामी मेरी बाह पकड़ लो, हे स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा डर लगता है, अब थोड़ा सा डर, कहीं पाप पुण्य में फंस न जाऊं, कहीं पाप पुण्य में फंस न जाऊं, कहीं पाप पुण्य में फंस न जाऊं। मुझे यहाँ से उबारो अब स्वामी, यहाँ से उबारो अब स्वामी, तेरी बाह पकड़ लो, हे स्वामी मेरी बाह पकड़ लो, हे स्वामी। मुझे अब थोड़ा सा भय लगता है, बाह पकड़ लो, हे स्वामी। इस कष्ट में, इस पीड़ा में कोई नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे अपने परिजन तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, तुम्हारे इष्ट मित्र विपरीत बात करेंगे। और ऐसी सिचुएशन तुम्हारा स्वयं का भी साथ दे नहीं पाओगे, तुम नहीं रहोगे। माता सती के शरीर को जलने के बाद बची हुई भस्म को बाबा शिव आज भी अपने शरीर पर लगाते हैं। जरा विचार करना इस दशा पर, जरा विचार करना इस बात पर कि वो चिता भस्मालेप को जब तुम कहते हो, जब तुम महाकालेश्वर का दर्शन करते हो, जब तुम वहां जाकर के चिता भस्म देखते हो, जब तुम भस्म आरती देखते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। विचार करना, जरा इस भाव को समझना कि वो वही चिता है जो उनकी अर्धांगिनी की है, वो वही चिता है जो उनकी पत्नी की है, और वो पत्नी कभी वापस नहीं आने वाली। जन्म लेकर दूसरा शरीर लाकर आना, वैसा मान लेना, वैसा ही समझ लेना, मैं अपने बच्चे जैसा, मैं अपने बेटे जैसा, मैं अपनी बहन जैसा तुम्हें मानता हूं, पर वही बहन नहीं है, वो वही बेटी नहीं है। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा अपना घर समझ के रह सकता हूं, मेरा ही है, ऐसा समझ पाना नहीं आसान नहीं है। तुम मुझे बाबा कहते हो, पिता कहते हो, कहना, मानना और समझना अलग बात है। रूठना है जरूरी तो रूठो, मगर रूठ कर मान जाने का वादा करो। वो कौन वादा करे? किससे वो वादा वापस लिया जाए? किससे वापस कहें कि गलत किया, तुम्हें जाने दिया, काश तुम्हें रोक लेते, काश तुम्हें नहीं जाने देते, काश देवी तुम्हें हम कह देते कि तुम नहीं जाना। अब ये कैसे करें अगर तुम्हारे जीवन में ऐसी कष्ट, इस प्रकार की समस्या है, तो मेरे बाबा के अलावा दुनिया में कोई आसान, कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा दरबार नहीं है। ये एक दशा है, ये एक परिस्थिति है, ये एक भाव है जहां से तुम वापस आ रहे हो। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है।
आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114